हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और उसकी क्लास 1 करने वाले हैं। और इससे पहले हम 35 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी 36 नंबर क्लास रहेगी। और आज की क्लास में हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक से हम हाई लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। और ये हमारी आज की पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम की पहली क्लास रहेगी। तो यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन है, द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इश्यूड बाय। कार्य के वितरण का ज्ञापन किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जो कार्य का वितरण होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके पोस्ट ऑफिस में बात करें या आरएमएस में बात करें, जो सुप्रिटेंडेंट होता है आपके, वो भी कार्य के वितरण का ज्ञापन जारी करता है, यानी कि MDW, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कौन जारी करता है? सुप्रिटेंडेंट। और उसके बाद में आपके पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षण अवधि 18 महीने है। प्रिजर्वेशन पीरियड आपको बताना है कि 18 महीने किस किस का है। तो अरेंजमेंट रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, डेली रिपोर्ट, तो इन सभी का जो आपके संरक्षण अवधि है वो 18 महीने ही होती है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जिम्मेदारी बांटने के लिए, काम और जिम्मेदारी बांटने के लिए उद्देश्य से छंटाई और डाक कार्यालय है को कितने सेट में विभाजित किया जाता है। तो अगर बात करें हम छंटाई और जो डाक कार्यालय है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में भी? 4 भागों में। अब बात करते हैं कौन कौन से बांट सकते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं डाक विभाग, और एक बांट सकते हैं छंटाई विभाग, और एक बांट सकते हैं पंजीकरण विभाग, और एक है पार्सल यानी कि सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, और पोस्ट डिपार्टमेंट, और एक होता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और एक होता है पार्सल डिपार्टमेंट। तो जो आपके डाक विभाग होता है उसका प्रधान छंटाई सहायक होता है, और छंटाई विभाग उसका छंटाई सहायक, पंजीकरण विभाग पंजीकरण छंटाई सहायक होता है, पार्सल का क्या होता है? पार्सल छंटाई सहायक उनके हेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी ऑप्शन नंबर 4। कितने भागों में? 4 में। धातु टोकन की आपूर्ति होती है वो कौन करता है? धातु टोकन आपके होता है, धातु टोकन होता है वो कौन देता है? अगर आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट है, जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिसर आरओ के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको धातु टोकन दिए जाते हैं ड्यूटी के उपरांत। तो रिकॉर्ड ऑफिसर उनको, जिस ऑफिस का रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो इनको धातु टोकन उपलब्ध कराते हैं। तो छंटाई सहायक को धातु टोकन कब वापस करना होगा? अगर धातु टोकन तो ले लिया आपने, तो कब वापस करना होगा? तो गोज ऑन लीव, अगर वो छुट्टी पर जाएगा तब। ट्रांसफर टू अनदर HRO, या डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। तो ये सभी कंडीशन यहाँ पर लागू रहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। अब बात करते हैं जो आपके कार्यालय की डाक टिकट होती है, स्टेशनरी होती है प्रत्येक डाक टिकट की, वो उसका राशि का निर्धारण कौन करता है? अगर आपके ऑफिस के अंदर जो डाक की टिकटों की लिमिट है, स्टेशनरी की लिमिट है, वो सुप्रिटेंडेंट निर्धारित करता है। सुप्रिटेंडेंट उनको निर्धारित करता है कि कितनी लिमिट तक आपको रखना है। और जो स्टेशनरी जो रजिस्टर या लिस्ट होती है वो भी सुप्रिटेंडेंट ही तैयार करता है। डाक कार्यालय अनुभाग की ऑर्डर बुक की संरक्षण अवधि होती है 3 साल। आपके ऑर्डर बुक की अवधि कितनी होती है? अभी 3 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कार्यालय किसी लेख को पुनर्निर्देशित कर सकता है, रोक सकता है, प्राप्तकर्ता को उसका वितरण कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आर्टिकल है उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम डोर लॉक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसको हम वितरण भी कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में कर सकते हैं रिडायरेक्ट? किस कंडीशन में? अगर हमें अथॉरिटी देते हैं, डीजी और CPM जो अथॉरिटी देते हैं, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रोक भी सकते हैं। अगर कोई भी कारणवश डिलीवर न करना हो, हमारे पास अथॉरिटी आती है कि ये आर्टिकल वितरण नहीं करना है, इसके अंदर कुछ अवैध है, इसके अंदर कोई संशय है, कोई शिकायत हो जाती है, तो उसको हम अथॉरिटी से डीजी और CPM जी की अथॉरिटी के कारण है इसको हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं कोई भी ऑफिस में रेलवे बाढ़ दुर्घटना, कोई भी रेलवे को घटना हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अन्य कारण हो जाता है, कोई भी इसका अन्य कारण का मतलब सेवा में रुकावट आ जाती है, तो सेट के प्रधान छंटाई सहायक जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है
किसको सूचित करेगा? तो वो सुप्रिटेंडेंट को भी सूचित करेगा और इंस्पेक्टर को भी और रिकॉर्ड ऑफिसर को, इन सभी को सूचित करना होगा कि ये दिक्कत हो गई थी, इसलिए कार्य के अंदर बाधा आ गई। तो MDW मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, वो कम से कम कितने अधिकारी होते हैं वहाँ पर लागू होता है? तो कम से कम 2 अधिकारी होते हैं वहाँ पर ये लागू होता है। एक अनुभाग के खिलाफ रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए? अगर एक कोई भी अनुभाग है, सेक्शन है, उसके अंदर सेक्शन डेजिग्नेशन, सेट नंबर, डेट ऑफ दिस सेट, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए? तो डेजिग्नेशन क्या है, सेट नंबर क्या है, डेट ऑफ दिस सेट, सेट की डेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक अलग पार्सल सेंटर सहायक कार्यरत नहीं है, कोई अगर पार्सल डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपके सेपरेट कोई भी पार्सल सेंटर सहायक उपलब्ध नहीं है, तो पार्सल विभाग को करते हुए हम किसे सौंप सकते हैं? तो उसकी जो चार्ज होता है वो उसके अगेंस्ट हम किसको दे सकते हैं? तो वो हम रजिस्ट्रेशन जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उनको हम RSA को भी हम ये चार्ज दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भी RSA। अब बात करते हैं बीमा मोहर किसके पास रखने चाहिए? जो इंश्योर्ड सील होती है वो सबसे आपके हेड होता है, कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, तो उनके पास बीमा जो इंश्योर्ड सील होनी चाहिए। स्टेशनरी दर सूची किसके द्वारा? मैंने अभी बताया था, जो स्टेशनरी की दर सूची होती है वो सुप्रिटेंडेंट के द्वारा ही जारी की जाती है। अब बात करते हैं डाक कार्यालय के डाकसार का यानी कि डाकसार का मतलब क्या है? मेल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर पूछा है। अगर मेल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा है तो M42 एब्स्ट्रैक्ट M42 याद आपको रखना है, M42 याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे डेली रिपोर्ट का अगर फॉर्म पूछे तो M42 होता है, उसका डबल कर देंगे और प्लस में 1 ऐड कर देंगे, तो MS83 राइट आंसर क्या होगा? MS83। और यहाँ पर क्या है? M42 यहाँ पर, लेकिन साथ में MS आ जाएगा 83, MS83। अब बात करते हैं विलय कार्य को लौटाए गए खाली थैलों को डाकसार में कहाँ दर्ज किया जाएगा? अगर कोई भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस है तो वहाँ पर जो भी खाली थैले होते हैं उनको किस साइड में भेजेंगे? अगर डिस्पैच कर रहे हैं, जब मेल पार्ट होता है उस हिस्से में हम लिखेंगे, मेल पार्ट को डिस्पैच करें उस हिस्से में लिखेंगे, ना कि जिस साइड में। अगर हम बैग वाले हिस्से में नहीं लिखेंगे तो डिस्पैच साइड ऑफ मेल पार्ट, डाक वाले हिस्से में प्रेषणों वाली साइड, अगर डाक भेज रहे हैं उस साइड में हम उनको मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन है बीमा मोहर किसके पास रखने चाहिए अभी? और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास बीमा मोहर होनी चाहिए और वही जिम्मेदार होगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास में हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो पार्ट है उसकी पहली क्लास कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।